नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM पक्ष राहुल गांधी जब पेपर लीकेज का जो बिल है उस पर बोल रहे थे तो उन्होंने अमित शाह पर सीधा हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि सो कोल्ड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो कोल्ड बोला उन्होंने। अमित शाह जो हैं वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और इतना डरे हुए हैं कि आज हाउस में भी नहीं आए, अब सदन में भी नहीं आए। मैंने उनको देखा था उनके कारकेड को जाते हुए। 30 गाड़ियों का काफिला था। अमित शाह घबराए हुए, शेकिंग और गाड़ी में बैठे हुए। ये बात उन्होंने कही। राहुल गांधी ने सदन में जब ये बात कही तो जाहिर आप जानते ही हैं कि लोकसभा में तो बीजेपी के सदस्य हैं। उन बीजेपी के सदस्यों ने ऐतराज जाहिर किया, पूरा गतिरोध पैदा किया और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी यहां नहीं रुके, वो फिर बोलते रहे। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने शूटिंग का ऑर्डर दिया और अमित शाह ने हमारे जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, जो पैलेट गन्स का यूज हुआ, जो एक आरोप लग रहा है, उस पे शूटिंग का जो आदेश है वो राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने दिया और इसीलिए इसी डर की वजह से अमित शाह सदन के भीतर नहीं आए। तो इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। इसके बाद किरण रिजिजू वहां खड़े हुए। किरण रिजिजू ने कहा कि यह आरोप गलत है आपका, आपके पास क्या जानकारी है कि यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तंग करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। देखिए, आप जानते हैं 2 दिन से ये बहस चल रही है। 2 दिन से बहस चल रही है सदन के भीतर। एग्जामिनेशंस को और फुल प्रूफ बनाया जाए, लीकेज प्रूफ बनाया जाए। जो लोग लीकेज में शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, इसको लेकर के। और इसको इंट्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र, जो जितेंद्र सिंह है, उन्होंने, वो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उस पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने बड़े आरोप लगाए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये चर्चाएं हो रही हैं तो क्यों अमित शाह प्रधानमंत्री सदन में नहीं, दोनों सदन में नहीं, ये बात उन्होंने कही। तो इस पर बवाल हो गया और हाउस को एडजर्न करना पड़ा। 2:30 बजे तक के लिए एडजर्न करना पड़ा। उसके बाद हाउस फिर शुरू हुआ। आधा घंटा हाउस चला, फिर आधे घंटे हाउस नहीं चल पाया। 2:30 बजे आया, फिर एडजर्न हुआ। 3 बजे फिर से शुरू किया गया। राहुल गांधी ने जो ये बात कही, उस बात के पक्ष में आ गए अखिलेश यादव। किरण रिजिजू के जवाब देने के लिए अखिलेश यादव आ गए। अखिलेश यादव ने कहा, अध्यक्ष जी, अगर कोई बात नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो उस बात को सुना जाना चाहिए और सरकार को उस बात पर जवाब देना चाहिए कि आखिर हमारे स्टूडेंट्स पर, हमारे बच्चों पर, हमारे छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो किसने किया, उनके ऊपर जो हुआ वो क्या हुआ, उसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए ना। सरकार उस जवाब से क्यों भाग रही है? नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है
कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी वो का अलग नहीं बात है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। तो ये सब आज हुआ, और इसके पहले मैं बताऊं, मैंने कभी नहीं देखा है इस तरीके से सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराना। फिर राहुल गांधी सदन से बाहर आए। सदन से बाहर आकर उन्होंने कहा कि दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत कि उनको मालूम ही नहीं है, इग्नोरेंट है वो, इसका मतलब ही इज एन इग्नोरेंट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। अमित शाह के बारे में उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, कौन आदेश दे रहा है, किसने लाठीचार्ज का आदेश दिया, उनको मालूम ही नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि, या फिर उन्होंने खुद ही दिया आदेश, दो ही बातें हो सकती हैं। अगर वो इग्नोरेंट हैं तो भी गलत है, और उन्होंने आदेश दिए हैं तो गलत बिल्कुल है ही है। तो ये बात राहुल गांधी ने कही, बड़ी महत्वपूर्ण ये बात थी। इसके पहले राहुल गांधी ने और बातें कही, उन पर भी खूब बवाल हुआ। आज इस बिल पर वो बोल रहे थे, 12:30 का समय था, करीब 1 बजे के आसपास उन्होंने बोलना शुरू किया। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक स्टूडेंट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक छात्र से मैं मिला, छात्रा थी, वो पढ़ रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बताइए कि ये स्टूडेंट क्या होता है। उन्होंने कहा एक स्टूडेंट वो होता है जो सीखना चाहता है, जैसे मैं सीखना चाहती हूँ, और हम लोग ये मानते हैं कि हमको सब कुछ सीखना है, हमें कुछ आता पता नहीं है, हमको लर्न करना है। फिर उसने कहा कि, उन लड़की ने कहा, दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी वो होती है जो सीखना नहीं चाहते, जिनको लगता है कि हमें सब कुछ पता है। उस बच्ची के बकौल राहुल गांधी ने कहा कि वो लोग इडियट होते हैं, वो जो दूसरी कैटेगरी है उनको इडियट बोला जाता है। फिर उन्होंने राहुल गांधी ने कहा तीसरी कैटेगरी वो होती है जो अंधभक्तों की होती है, ना उनको सीखना है, ना उनको जानना है, ना उनको किसी की बात माननी है, वो अपना एक विचार है उस पर खड़े रहते हैं। ये 3 कैटेगरीज होती हैं। तो आज जब ये बातचीत शुरू हुई तो इस पर पूरा विवाद बढ़ गया। उसके बाद राहुल गांधी को बोलना था, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। हाउस की कार्रवाई शुरू हो गई 3 बजे, और 3 बजे जितेंद्र सिंह ने, क्योंकि उनको रिप्लाई करना था, जैसे मैंने बताया डीओपीटी के मिनिस्टर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके मातहत ये बिल आया है, और उस बिल पर रिप्लाई करना था, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आज अमित शाह के बारे में जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं वो बहुत बड़ी बातें हैं। इसके पहले शायद राहुल गांधी ने या किसी ने भी अमित शाह को सीधे तौर पर ऐसे टारगेट नहीं किया, इतना बड़ा अटैक नहीं किया। और उस अटैक में राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हो गए आकर के अखिलेश यादव ने भी जो बातें कही हैं वो वाकई ये बताता है कि किस तरीके से एक साथ मिलकर जो सवेरे स्ट्रेटेजाइज करते हैं, सदन के भीतर किस तरह की कार्रवाई होगी, उसका एक मुजाहरा देखने को मिला कि जब वो ये बात कहेंगे तो उनको किस तरीके से समर्थन वहां पर मिलेगा। ये बात आज देखने को मिली। कल हमने देखा था कि गौरव गोगोई जो उपनेता हैं विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस डिस्कशन की शुरुआत की, और उसके बाद आज प्रियंका गांधी होते हुए राहुल गांधी ने यह बात कही है। देखिए, आज की जो बातें थी काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही, कई सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया, और उन सांसदों के जो हिस्सा लेने के बाद आखिरी में जब राहुल गांधी बोलने के लिए उठे तो एक तो सदन का माहौल वैसे ही गर्म हो जाता है जब राहुल गांधी बोलने के लिए उठते हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के कई तरह की थीरीज चल रही। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर उसके लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि या तो उनको पता नहीं था या वो उन्होंने शूट करने का, एक्शन करने का आदेश दिया है। दोनों स्थितियों में राहुल गांधी ने अमित शाह को जिम्मेदार माना है। और ये जिस तरह की ये सरकार चलती, आप जानते हैं कि भाई अमित शाह जो है उनको तो एक लार्जर देन लाइफ बनाया गया है कि वो किसी से डरते नहीं हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके ऊपर राहुल गांधी का ये सीधा अटैक था, और ये अटैक सुनने के बाद बीजेपी के जितने भी सांसद वहां मौजूद थे वो खड़े हो गए राहुल गांधी के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि ये जो बातें आपने बोली हैं आपको माफी मांगनी चाहिए। वो राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाने लगे। उसके बाद 3 बजे जब चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि नेता विपक्ष को बोलने दो, हमारा लोकतंत्र में जो अधिकार है वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने सदन के बाहर आकर ये बात दोबारा कही कि भाई मेरा अधिकार बोलने का है तो मेरा अधिकार क्यों छीना जा रहा है? मैं नेता विपक्ष हूं, मुझे बोलने का अधिकार है, आप मुझे सदन के भीतर नहीं बोलने दे रहे हो, मेरा माइक बंद कर देते हो। बार बार राहुल गांधी ये बातें कहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही, मुझे सदन के भीतर नहीं बोलने दिया गया, इसलिए मैं मजबूरी में बाहर आकर बोल रहा हूं। ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने का, स्टूडेंट्स के बारे में बोलने का, और सदन के भीतर मुझे बोलना देना चाहिए। लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया।
और इस बात को लेकर के अब लग रहा है कि यह मामला यहां थमने वाला नहीं है। सदन की कार्रवाई आने वाले वक्त में भी इसके चलते बाधित हो सकती है। जो सत्ता पक्ष है वो हो सकता है कि कल राहुल गांधी से जवाब माहौल तो गर्म रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।